वो हमें दिखाया और बताया कि इंसान को एकमात्र ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे इंसान जगत कल्याण के लिए अपने जीवन को समर्पण कर दे। तो आइए देखिए, हम बाबा के ऐसे दिव्य दर्शन कर पा रहे हैं जो बाबा ने अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी है साथियों। और यह देखिए, बाबा इसी प्रकार लुढ़कते हुए चल रहे हैं और अपनी अभी पूर्ण यात्रा करेंगे बाबा इसी प्रकार। तो साथियों, देख पा रहे हो आप किस प्रकार बाबा अपनी यात्रा को पूर्ण कर रहे हैं और यहाँ से बाबा ने अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी है। अब यह तो माता की कृपा है, माता के धाम पर ही जा कर के बाबा दम लेंगे, वहीं पर अपनी यात्रा को पूर्ण करेंगे। ऐसे तो बाबा थक जाते हैं, इसलिए बीच बीच में 10 मिनट 20 मिनट घंटा 2 घंटे विश्राम करते हैं, लेकिन ऐसे संतों को हम नमन करते हैं जो जन कल्याण हेतु अपना जीवन समर्पण कर दिया। देखिए यहाँ पर कंकड़ पत्थर और बहुत प्रकार के कई ऐसी जगह मिलती हैं जहाँ से इंसान पैदल निकलना दुश्वार हो जाता है, लेकिन यह संत वह महापुरुष हैं जो अपने शरीर की और अपने जीवन की कोई परवाह नहीं करते, लेकिन अपने भक्तों के लिए वह अपना सर्वस्व दान कर देते हैं। तो ऐसे ही यह महापुरुष हैं जिन्होंने अपना जीवन इन संतों के लिए, इस जग कल्याण के लिए अपना सर्व जीवन ऐसे ही व्यतीत कर दिया। साथियों, राधे राधे। जय गिरिराज धरण की, जय माता वैष्णो देवी की। आज मैं रवि वैष्णव आपको आपके अपने ब्रज लीला दर्शन चैनल के माध्यम से ऐसे दिव्य महापुरुषों के दर्शन कराने लेकर आया हूँ जो आज इस पृथ्वी पर, इस पृथ्वी के जन कल्याण हेतु अपना जीवन माता के लिए समर्पण कर दिया है। ऐसे दिव्य महापुरुषों के हम आपको दर्शन करा रहे हैं और आप जो यह दर्शन कर पा रहे हो यह हैं लोटन बाबा। एक मंदिर निर्माण कार्य हेतु 1 जनवरी में इन्होंने एक मंदिर का निर्माण कराया। उसके लिए यह लोटन बाबा पंडा अपना जो जीवन है इन्होंने माता के लिए समर्पण कर दिया है। और इन बाबा ने आज से पहले, इस यात्रा से पहले 9 यात्राएं माता की, वैष्णो देवी की 9 यात्रा इसी प्रकार लुढ़कते हुए मध्य प्रदेश और से चलकर पीपरिया गांव से, जो मध्य प्रदेश में पीपरिया गांव पड़ता है, वहां से ये आप देख रहे हो पचमढ़ी रोड से पचमढ़ी मोड़ पीपरिया गांव, वहां पर बाबा ने एक मंदिर का निर्माण कराया है। वहीं से बाबा ने अपनी 9 यात्रा माता वैष्णो देवी तक अपनी लुढ़कते हुए पूर्ण कर चुके हैं और बाबा ने यह 10वीं यात्रा का संकल्प भी पूर्ण करने जा रहे हैं। और आप यह जो संत देख रहे हो यही हैं लोटन बाबा, जो आज यह 10वीं यात्रा पूर्ण करते हुए मध्य प्रदेश से चलकर, पीपरिया गांव से चलकर आज हमारे ब्रज की भूमि पर आ चुके हैं, जहां आज हम मथुरा में मंडी चौराहे के पास इनके दिव्य दर्शन कर पा रहे हैं। और आप भी हमारे इस वीडियो के माध्यम से ऐसे महापुरुषों के दिव्य दर्शन कर पा रहे हो। तो साथियों, हमारे साथ आप अभी जुड़े रहें। अभी हम बाबा यहाँ पर विश्राम कर रहे हैं, यानी कि कुछ यहाँ के जो महापुरुष हैं उन्होंने बाबा के जलपान की व्यवस्था की है। तो बाबा के लिए कुछ व्यवस्था करने से इन यहाँ पर बाबा को रोक लिया गया है। और इन बाबा की जो एक महिमा है वो हम आपको बता रहे हैं कि बाबा ने जो माता के नवरात्रि आते हैं उनमें अपने सर पर, अपने बदन पर जो हम ज़मीन पर जौ बोते हैं उसी प्रकार से बाबा ने अपने सर पर जौ बोए और 18 दिन तक उन जौ को अपने सर पर ही धारण करके रखा। और ऐसे दिव्य महापुरुषों के आज
आप बड़े ही भाग्यवश दर्शन कर पा रहे हो। और यह भी बाबा के साथ एक महापुरुष हैं जो यह भी माता की पैदल यात्रा कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो लोटन बाबा हैं वह लुढ़कते हुए ऐसी दोपहरी में, अब करीब 12 बजे का समय है, और किसी धूप की परवाह न करते हुए आप देख रहे हो यह टिमटिमाती हुई धूप। इसमें अभी मैंने अपने पैरों से चप्पल उतार कर देखी, लेकिन 2 मिनट तक मैं इस धूप का और तेज अपने पैरों पर नहीं सहन कर पाया। लेकिन आप जो यह लोटन बाबा दिव्य महापुरुष देख रहे हो, दिव्य महासंत देख रहे हो, यह लुढ़कते हुए इस धूप को भी सहन करते हुए इस जन कल्याण हेतु इस महायज्ञ को पूर्ण करने जा रहे हैं। जो माता वैष्णो देवी की लोटन यात्रा आप ये देख पा रहे हो, 10वीं यात्रा बाबा ने प्रारंभ की थी 10वें महीने से। 10 तारीख 11वां महीना सन 2022 मंदिर से अपने जो पीपरिया गांव में बाबा ने निर्माण कराया है वहां से यह यात्रा प्रारंभ की है। और ये देखिए बाबा के लिए महापुरुषों ने यहाँ से कुछ जल पान की व्यवस्था की है और बाबा के लिए फ्रूटी लेकर आए हैं। तो ऐसे भी महापुरुष आज हमारी ब्रजभूमि पर आज भी विराजमान हैं, और ऐसे संतों की कृपा से ऐसे महापुरुष हमारे इस संसार में आज भी अनंत और अनंत हैं। ऐसे जो आप दिव्य दर्शन कर रहे हो, हमें बाबा ने बताया कि आज बाबा अपनी 10वीं यात्रा पूर्ण कर रहे हैं। आज मथुरा में आते हुए बाबा को पीपरिया गांव से और मथुरा तक आने में 6 महीने का समय बीत चुका है, और अभी माता की यात्रा करीब 800 किलोमीटर की अभी बाकी है। और ऐसे ही लुढ़कते हुए यह लोटन बाबा माता वैष्णो देवी की यात्रा पूर्ण करेंगे। तो ऐसे संत महापुरुषों को इस महामाई महाजगदम्बे हमारी जो पृथ्वी माँ है, इसने अपने शरीर को अर्पण कर रखा है। महामाई जगदम्बे जगत जननी धरती माँ के को ऐसे संतों को हम बारंबार नमन करते हैं, और ऐसे संतों के हम शरण वंदन भी करते हैं, दंडवत प्रणाम भी करते हैं, और ऐसे संतों से हम आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं। तो आइए आप भी हमारे साथ ऐसे संतों के चरण स्पर्श करें। और ये देखिए सभी ने बाबा के चरण स्पर्श किए। यह एक गाड़ी है इनके पास और एक ढकेल गाड़ी है, उसमें आगे आगे जो गाड़ी है 4 पहिया की, उसमें इन संतों के लिए भोजन व्यवस्था है। लेकिन हमारे जो लोटन बाबा हैं वह एक समय ही भोजन प्राप्त करते हैं। ये देखिए ये हैं लोटन बाबा, और आपने इनका स्वरूप जो देख रहे हो, इन्होंने अपने सर पर जौ उगा कर रखे हैं। जो अपना यह नवरात्रि के व्रत करते हैं उसमें अपने सर पर यह जौ बोते हैं, और ये देखिए उनके शरीर पर भी जौ बोए हुए हैं। ये देख पा रहे हो आप कि चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ये हैं माँ जगदम्बे शेरा वाली, इन्हें हम माता वैष्णो देवी कहते हैं। और ये हैं लोटन बाबा जो आप बाबा की यह महिमा। मैं कुछ यह इशारे समझ नहीं पा रहा हूँ कि बाबा हमें एक हाथ से 5 उंगली और एक हाथ से 1 उंगली दिखाकर आशीर्वाद दे रहे हैं। ये देखिए इन संत महापुरुषों की अपरंपार महिमा है। तो ऐसे संतों को हम और ऐसी अपनी ब्रजभूमि को बारंबार नमन करते हैं। तो आइए साथियों, ऐसे ही महापुरुषों के हम अभी आपको ऐसे दिव्य दर्शन और कराएंगे जो बाबा अभी बोल रहे हैं कि हम जलपान करते ही अभी यहाँ से अपनी यात्रा फिर दोबारा से प्रारंभ करेंगे। तो आप हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और समय मिले तो सब्सक्राइब भी करें। ये माता वैष्णो देवी आपको
बहुत ही आगे पहुंचाएगी। ये लोटन बाबा पंडा आप देख पा रहे हो, ऐसे महापुरुषों के आप दर्शन भी कर पा रहे हो, तो आप ऐसे लोटन बाबा को भी इस हमारे वीडियो के माध्यम से प्रणाम कर सकते हो और बाबा का आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए हम अब इन बाबा के ऐसे दिव्य दर्शन भी कराएंगे जो यहाँ से लुढ़कते हुए अपनी यात्रा प्रारंभ करेंगे। तो बाबा ने अभी जलपान कर ही लिया है और बाबा का इशारा हो गया है कि आप अब यह जो जल है इसे गाड़ी में रख दो और हम आगे कहीं दूसरी जगह सीरक में जाकर के थोड़ा विश्राम करेंगे। और यहाँ से अब बाबा बढ़ते हैं और बाबा ने बताया कि यह जो बाबा आप जो जिनके दर्शन कर रहे हो, इन्होंने भी एक मंदिर का निर्माण किया है और आज यह भी बाबा लोटन बाबा के साथ अपनी यात्रा जो पैदल यात्रा है ढकेल के साथ में माता की मूर्ति को लेकर के चल रहे हैं। तो ऐसे संतों को भी हम बारंबार नमन करते हैं। तो आइए ऐसे दिव्य संतों के हम आज बहुत ही अद्भुत दर्शन कर पा रहे हैं। तो अब हम आपको और इन बाबा के ऐसे स्वरूप का भी दर्शन करा रहे हैं जो इस टीका टीक दोपहरी में बाबा लुढ़कते हुए अपनी यात्रा प्रारंभ करेंगे। तो हम उसी पल का उसी क्षण का इंतज़ार कर रहे हैं कि बाबा कब हमें ऐसे दिव्य दर्शन दें। तो आइए साथियों, हम उसी पल का इंतज़ार करते हुए इन संतों से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और देखते हैं, चलते हैं कि बाबा किस प्रकार हमें आशीर्वाद और दर्शन देते हैं। तो आप हमारे इस वीडियो को लगातार देखते ही रहें, बाबा की कृपा प्राप्त करते रहें। और साथियों देखिए, यह होती है संत महिमा। संत कभी अपने कार्य हेतु कुछ कार्य नहीं करते, क्योंकि उन्होंने तो अपना जीवन इस जगत कल्याण के लिए ही समर्पण किया हुआ है। परमात्मा के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पण कर दिया है। तो ऐसे संत महापुरुष बड़े ही दिव्य होते हैं। यह देख पा रहे हो आप कि इन्होंने अब भी आप देख रहे हो कि ज़मीन में कुछ भी नहीं है, ना कोई चटाई है, ना कोई बोरी है, ना कोई बिस्तर है। तो ये देखिए, बिना किसी चटाई बोरी बिस्तर के बाबा जो भरी दोपहरी में कंकड़ पत्थर रेत कई प्रकार की ऐसी जगह आती हैं जिनमें से इंसान पैदल निकलना दुश्वार हो जाता है, लेकिन यह जो दिव्य पुरुष हैं, यह महापुरुष आज यहाँ से लुढ़कते हुए माता वैष्णो देवी तक अपनी यात्रा पूरी करेंगे। तो हम ऐसे ही दिव्य पुरुषों की यही प्रतीक्षा कर रहे हैं कि बाबा कब अपनी यात्रा प्रारंभ करें और हमें ऐसे दिव्य दर्शन दे करके हम अपने जीवन का कल्याण कर पाएँ। तो हम इसी पल का अभी इंतज़ार ही कर रहे हैं और आज बाबा ने हमें दर्शन दे करके हमारे जीवन का कल्याण करने का जो मार्ग है, क्योंकि इन बाबा की जो महिमा हम आपको बता रहे हैं, यह बाबा की 10वीं यात्रा है। तो आप सोच सकते हो कि करीब यहाँ से अभी तो मध्य प्रदेश भी बाबा काफ़ी दूर छोड़ करके आ गए हैं। करीब 700-800 किलोमीटर मध्य प्रदेश छोड़ दिया और अभी करीब इतना ही 700-800 किलोमीटर ही बाबा से अभी हम मथुरा से बता रहे हैं कि अभी बाबा के हम जो दर्शन कर पा रहे हैं, बाबा मथुरा में हैं और यहाँ से करीब 800 किलोमीटर ही अभी माता वैष्णो देवी का धाम है। तो साथियों, हम ऐसे महापुरुषों की जय जयकार करते हैं और माता रानी से दुआ करते हैं कि ऐसे संत हमेशा हमारी इस धरती माता पर जन्म लेते रहें, अवतरित होते रहें। तो साथियों, आपने हमारे इस वीडियो को अंत तक देखा। साथियों, इसलिए आपको बार बार धन्यवाद हम बोलते हैं और ऐसे संतों को हम बार बार प्रणाम करते हैं। आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, जिससे कि आप भी वह पुण्य कमा सकें जो ऐसे संतों को दर्शन करा सकें। इस जगत को आप भी अपने जो शेयर करके जो पुण्य कमाएंगे उसका आप भी लाभ लें
और सभी अपने मित्रों को भी लाभ दें। तो आइए साथियों, हम इसी के साथ अपने